और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने प्रेस वार्ता की। कतर अदालत द्वारा 8 भारतीय पूर्व नौसेना कर्मियों की मौत की सजा को कम करने पर उन्होंने कहा कि अभी कतर का विस्तृत फैसला नहीं देखा गया। फैसले के बारे में मौखिक रूप से जानकारी सामने आई है। अरिंदम बागची ने कहा कि भारतीयों का हित पहली प्राथमिकता है। इसको लेकर लीगल टीम और प्रभावितों के परिवारों के साथ आगे की प्रक्रिया को लेकर चर्चा करेंगे। जब तक हम नहीं देख पाए जजमेंट पूरी तरह, हम खुद ना देख पाए, हमारी लीगल टीम ना देख पाए, हम और कुछ टिप्पणी इस पर नहीं करना चाहूँगा। आपने देखा है हमने उसमें क्या कहा था कि जो सेंटेंस है उसको रिड्यूस किया गया है, ये बयान दिया गया था, ये जजमेंट दिया गया था मतलब ओरल वे में। और जब तक डिटेल जजमेंट ना हो इसमें कहना ठीक नहीं है। अगला स्टेप्स हमने कहा कि डिस्कस करेंगे लीगल टीम के साथ, उनके फैमिलीज़ के साथ। हमारे जो भारतीय हैं, उनके परिवार वाले हैं, उन सबके हित के लिए हमारा सबसे सर्वाधिक कंसर्न हमारे उसके बारे में है। तो उस दृष्टिकोण से हम अभी थोड़ा वेट करते हैं जब तक हमारा वो जजमेंट हमारे पास और हम देख पाए। और पाकिस्तान द्वारा आतंकवादी संगठनों को संरक्षित करने की नीति पर अरिंदम बागची ने कहा कि हम किसी भी देश की आंतरिक मामलों पर टिप्पणी नहीं करते, लेकिन भारत उन सभी घटनाक्रमों पर कड़ी नजर रखे हुए है जिससे हमारे देश की सुरक्षा प्रभावित होती है। हम अन्य देशों के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी नहीं करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के कट्टरपंथी आतंकवादी संगठनों का ये इस तरह से मेन स्ट्रीम में आना कोई नई बात नहीं है और लंबे समय से उनकी राजनीति का हिस्सा बन चुका है। ये इस तरह के डेवलपमेंट्स में हमारे क्षेत्र की सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। हमारी ओर से हम उन सभी डेवलपमेंट्स को मॉनिटर करना जारी रखेंगे जिनका हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा पर किसी तरह से भी प्रभाव पड़ सकता है। और 26/11 हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को सौंपने के लिए पाकिस्तान के प्रत्यर्पण अनुरोध को लेकर अरिंदम बागची ने कहा कि संबंधित दस्तावेजों के साथ पाकिस्तान सरकार से हाफिज सईद को भारत में प्रत्यर्पित करने के लिए कहा गया है। As you are aware, the person in question is wanted in numerous cases in India. He is also a UN proscribed terrorist. In this regard, we have conveyed a request along with relevant supporting documents to the government of India to extradite him, government of Pakistan to extradite him to India to face trial in a particular case. I think that is what you were referring to. So yes, we have of course been flagging the issue of activities that he's been wanted for. In this case, you specifically mentioned whether we wanted to extradite him. Yes, there has been a request sent to face trial in a particular case. और अब बात रामनगरी अयोध्या की।